हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टडी करते हैं साइंस। तो साइंस को पढ़ने से पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि साइंस होता क्या है, किसे कहते हैं हम साइंस यानी कि विज्ञान। तो देखते हैं सबसे पहले साइंस किसे कहते हैं। तो साइंस सिस्टमैटिक एंड स्पेसिफिक स्टडी, एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को हम कहते हैं विज्ञान। तो अब हम ये जानते हैं कि विज्ञान होता क्या है कि एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में हासिल करते हैं तो इसे कहते हैं हम विज्ञान। अब हम ये देखते हैं कि साइंस को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर केवल दो ही चीजों का अस्तित्व है, या तो कोई ऑब्जेक्ट होगा लिविंग और या फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा नॉन लिविंग। तो साइंस को भी अब हम फिर दो पार्ट में बांटेंगे। एक वह स्पेसिफिक और सिस्टमैटिक नॉलेज जो लिविंग के लिए की जाए, और एक वह सिस्टमैटिक और स्पेसिफिक नॉलेज जो नॉन लिविंग के लिए की जाए। तो सबसे पहले लिविंग की जो हम स्टडी करते हैं वो करते हैं हम बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत। तो बायोलॉजिकल साइंस या बायोलॉजी, ये जो बायोलॉजी जो शब्द है ये आपके दो वर्ड्स बायोस एंड लोगोस इससे मिलकर बना हुआ है। बायोस का अर्थ होता है लिविंग और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। तो बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत हम करते हैं स्टडी ऑफ लिविंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये लिविंग की कितनी कैटेगरीज होती हैं। तो लिविंग बॉडीज की आपकी दो कैटेगरीज होती हैं। एक तो बे लिविंग जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और बे लिविंग जो हीट्रोट्रॉफ होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो लिविंग की पहली कैटेगरी जो ऑटोट्रॉफ होती है वो होती है प्लांट्स, और प्लांट्स की स्टडी करते हैं हम बॉटनी के अंतर्गत। और फादर ऑफ बॉटनी हम कहते हैं किसे? थियोफ्रेस्टस को। और लिविंग की दूसरी कैटेगरी जो हीट्रोट्रॉफ होती है उन्हें कहते हैं हम एनिमल्स, और एनिमल्स की स्टडी हम करते हैं जूलॉजी के अंतर्गत। और फादर ऑफ जूलॉजी हम कहते हैं एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। साथ में आप लोग ये भी याद रखिएगा कि अरस्तु को हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। तो ये हमने देखा लिविंग की स्टडी से जो साइंस जुड़ा हुआ है वो कहलाता है बायोलॉजी या बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजी के आपके दो सेक्शन होते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी के अंदर हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं और बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्रह्मांड में अगर कुछ वस्तुएं लिविंग होती हैं तो ब्रह्मांड के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव नॉन लिविंग्स भी होते हैं, और यूनिवर्स के अंदर नॉन लिविंग्स ऑब्जेक्ट होते हैं केवल दो। नॉन लिविंग के अंदर या तो कोई मैटर होगा या एनर्जी। तो नॉन लिविंग के अंदर हम जनरली जो स्टडी करते हैं वो मैटर की या एनर्जी की, या मैटर और एनर्जी के इंटर रिलेशन की, यानी कि द्रव्य और ऊर्जा के अंतर संबंधों का अध्ययन। तो अब हम देखते हैं कि नॉन लिविंग की स्टडी को हम फिर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट केमिस्ट्री एंड सेकंड फिजिक्स। तो केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं मैटर की, यानी कि मैटर की स्टडी की जाती है केमिस्ट्री के अंदर, यानी द्रव्य का अध्ययन। और फादर ऑफ केमिस्ट्री हम कहते हैं लिवोजिए को। दूसरा फिजिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं इंटर रिलेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, यानी कि द्रव्य व ऊर्जा के अंतर संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है फिजिक्स के अंदर। और फादर ऑफ फिजिक्स हम कहते हैं न्यूटन को। तो ये हमने समझा कि साइंस होता क्या है, साइंस को क्लासिफाई करते कैसे हैं। तो अब हम देखते ये हैं साइंस को स्टडी करने से पहले कि एग्जाम कोई भी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे पीएससी हो, चाहे सीपीएफ हो, चाहे सीडीएस, चाहे एसएससी,
किसी भी एग्जाम में साइंस से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी होती है बायोलॉजी से। तो हम अपने सिलेबस को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी पार्ट से। तो अब हम समझते हैं क्या होता है बायोलॉजी और क्या स्टडी करना है हमें बायोलॉजी के अंदर।